हिटलर को अपनी जिंदगी में मुतअद्दिद बार कातलाना हमलों का सामना सामना करना पड़ा। हिटलर की जो सीक्रेट सर्विस थी गेस्टापो, उसने हिटलर को जब भी बता जहाँ भी हिटलर पे ऐसी कोई रिपोर्ट होती इंटेलिजेंस एजेंसी गेस्टापो की कि जहाँ पे उसको ये खतरा होता कि उस पे असैसिनेशन या कातलाना हमला होगा, तो वहाँ पर हिटलर अपना जो डबल रोल उसने अपनी ज़िंदगी में बना लिया था, एक मुनफ्रिड मिलर नाम के कैरेक्टर को, उसको भेज दिया करता था। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है कि हिटलर ने अपना डबल पैदा किया हुआ था, डबल बनाया हुआ था, जहाँ पे गेस्टापो उसको रिपोर्ट देती कि वहाँ या इस जगह पर, इस जहाँ पे जिस तकरीब में आप जा रहे हैं वहाँ पर आप पे कातलाना हमला हो सकता है। तो वहाँ पे वो अपने डबल को भेज दिया करता था। हिटलर पर बहुत सारे कातलाना हमले हुए, लेकिन जो एक वैल्करी नाम का ऑपरेशन था, ऑपरेशन वैल्करी, जो एक असैसिनेशन करने की हिटलर को साजिश की गई, वो बड़ा मशहूर हुआ। इन तमाम ऑपरेशंस में हिटलर, इन तमाम कातलाना हमलों में हिटलर बच गया। बड़ी अजीबो गरीब सी बात है कि हिटलर को कहीं भी ये बाल बाल बचा है हर जगह से। ऑपरेशन वैल्करी में एक कंस्पिरेसी थ्योरी ये भी है, 1944 में ये असैसिनेशन अटेम्प्ट किया गया था हिटलर पर। वुल्फ्स जो है जी, मैं आपको बता, वुल्फ्स लायर, इसका जो हिटलर का मिलिट्री हेडक्वार्टर था, वहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। और वहाँ पे ये फर्स्ट मिलिट्री हेडक्वार्टर था ईस्टर्न बॉर्डर की तरफ बर्लिन में। तो वहाँ पे ये हुई थी, वहाँ पे। अच्छा, अब इसमें जो मज़े की बात ये है कि प्लान भी बन गया था और कि हिटलर को मारना है, लेकिन बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, असल सवाल ये था। तो हिटलर के ही जो एक रिजर्व आर्मी के कर्नल थे, कर्नल वॉन क्लॉस वॉन स्टाफनबर्ग, इनको जो है, इन्होंने ये जिम्मेदारी ली कि जी हिटलर पे असैसिनेशन जो अटैक है वो ही विल कमिट दैट अटैक। सो स्टाफनबर्ग, क्योंकि हिटलर के को न सिर्फ इसके फौजी जर्नैल बल्कि बहुत सारे सियासतदान, उन्होंने मिलकर ये प्लान बनाया था। और मैंने जैसे कहा ना कि एक कंस्पिरेसी थ्योरी ये भी है कि 1944 में जब ये अमेरिका हिटलर का लड़ता हुआ आ रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुकी थी और ये फेडअप हो चुके थे जर्मन अवाम भी और इसके जर्नल्स भी हिटलर की जुनूनियत की वजह से। तो दे प्लान के इसको हिटलर को ख़त्म कर दी, जिसको कहते हैं मुद्दई मुका देना चाहिए, वही काम इसको इन्होंने करने की किया। तो स्टेफनबर्ग जो था, उसने ये प्लान को कमिट करने उसको वो किया कि जी मैं इसको पाया तकमील तक पहुंचाऊंगा। उसको दो टाइम बॉम्ब्स का उसने सहारा लिया। तो 20 जुलाई जिस दिन ये होना था अटैक, उस दिन जो हिटलर की कॉन्फ्रेंस थी, हिटलर उमूमन जो कॉन्फ्रेंसेस है अपनी वो बंकर्स में किया करता था। और बंकर्स जो हैं वो बड़े कंक्रीट के होते थे और बड़े मजबूत होते थे, लेकिन गर्मी की वजह से वो जो कॉन्फ्रेंस है वो उसके जो मिलिट्री हेडक्वार्टर था वुल्फ लायर, उसका जो मिलिट्री हेडक्वार्टर था वहाँ पे हुई। एक हर्ट था, एक झोंपड़ा सा था वहाँ पे, किसी को भी नहीं पता था कि ये मिलिट्री हेडक्वार्टर है हिटलर का। खैर, तो वहाँ पे ये होना गर्मी की वजह से एट द 11th आवर ये चेंज हुआ प्लान। तो स्टाफनबर्ग जो है ये वहाँ पर पहुँचे और ये अपने साथ अपने ब्रीफ केस में दो टाइम बॉम्ब भी रख के लेके गए थे। अब जब वो टाइम बॉम्ब को इन्होंने ये उसका टाइमर सेट कर रहे थे स्टेफनबर्ग उसी हर्ट के अंदर एक अलग सेपरेट रूम में, तो हिटलर कॉल्स हिम कि जी इनको बुलाएं, स्टेफनबर्ग को भी, क्योंकि रिजर्व आर्मी के कर्नल थे और बड़ा इनको वो ये था कि हिटलर तक एक्सेस इनका बड़ा ज़्यादा था। क्यों, जनरल्स कर्नल्स तो बहुत सारे थे हिटलर की तरफ, ब्रिगेडियर्स बड़े बड़े लोग थे, लेकिन हर एक आर्मी मैन को हिटलर तक रसाई मुमकिन नहीं थी। यही वजह थी कि स्टेफनबर्ग की रसाई इन तक मुमकिन थी, जिसकी वजह से स्टेफनबर्ग ने ये काम अपने सर लिया था। तो खैर, जब स्टेफनबर्ग एक बम को टाइम
डिवाइस उसकी वो लगा चुके, कर चुके, उसको टाइम कर चुके, तो दूसरे को करने लगे थे, तो हिटलर ने उसी वक्त उनको बुला लिया। तो खैर ये एक टाइम बॉम्ब के साथ ही ये चले गए अंदर उसी स्टाफ रूम मीटिंग में, और जिस टेबल पे, लकड़ी का एक टेबल था, वहाँ पे उसके नीचे जाके अपना बैग रख दिया, और बिल्कुल बड़ी चालाकी के साथ इन्होंने के हिटलर के बिल्कुल साथ जाके खड़े होकर वहीं पे उनके टाइम बॉम्ब रखा, और टाइम बॉम्ब रखने के बाद और बड़े तरीके के साथ ये बहाना बनाकर ही बाहर निकल गए फोन वोन करने का। उसके 1 मिनट बाद बम फटता है, वो जो हट है, वो जो घर है जहाँ पे कॉन्फ्रेंस हो रही थी लकड़ी का, वो ब्लास्ट होता है। अब स्टेफनबर्ग ये समझते हैं कि जी अभी तो ब्लास्ट हो चुका है, और हिटलर लाजमी, जो इसमें जितने भी लोग थे वो सारे बम ब्लास्ट की नज़र हो चुके होंगे, मर चुके होंगे, और हिटलर भी इसमें शामिल होगा। स्टेफनबर्ग ये बर्लिन पहुंचते हैं, और इसी वो दिल में खुशी लिए कि अब जो है ये लड़ाई ख़त्म हो जाएगी, और अब हम जो है ये नाजी पार्टी जो हिटलर की है, इनकी सबसे पहले तो जो इनके इसके जो हवारी हैं हिटलर के साथ, उनको रेस्ट करेंगे, और और जो एलाइड फोर्सेस हैं उनके साथ मिलकर गुफ्तो शनीद करके जंग को इख्तिताम तक पहुंचाएंगे, क्योंकि इकोनॉमिकल कंडीशंस जो हैं जर्मनी की उस वक्त तक बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। तो खैर ये जब ये पहुंचते हैं बर्लिन में, तो उस वक्त ये मैंने जैसे ये आपको ये डॉक्टर गोइबल्स का बताया कि इसके जो हिटलर के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, तो इनको पता चल जाता है। फिर ये उसी दिन ये हिटलर जो है ये आके रेडियो पे ऐलान करते हैं कि जी मुझ पे असैसिनेशन काताना हमला हुआ है, और मैं उसमें बच गया हूँ। खैर, और हिटलर उसमें बच गए थे। तो लॉन्ग स्टोरी कट टू द शॉर्ट ये है कि हिटलर को पता, हिटलर बच गए उसमें। फिर ये स्टेफनबर्ग और इनके साथ जितने भी इनके साथी थे, मिलिट्री जनरल्स और दूसरे लोग और सियासतदान, उन सबको चुन चुन के पकड़ा गया, उनका कोर्ट मार्शल किया गया, उनको गोली से शूट कर दिया गया एट द स्पॉट, और उनकी इवन के फैमिलीज को भी उनको मार दिया गया। लेकिन स्टेफनबर्ग जो था ये बड़ा लकी था। इसने लकी क्या मतलब, इसने चालाकी की थी कि इस ऑपरेशन को कमिट करने से पहले इसने अपनी फैमिली को जो है वो जर्मनी से ही बाहर भेज दिया था, खैर छुपा दिया था। तो आज भी उसके ग्रैंड चिल्ड्रंस जिंदा हैं स्टेफनबर्ग के, और स्टेफनबर्ग जो है वो जर्मनी में एक हीरो की हैसियत रखता है। ये बड़ी अजीब व गरीब बात है। अब मैं थोड़ा सा हिटलर के बारे में बता दूं, आपको मालूम ही होगा कि ये जो है 1939 में से 20 अप्रैल 1889 1889 को ऑस्ट्रिया में पैदा हुए, और 30 अप्रैल 1945 को 1945 यानी इन्होंने सुसाइड कमिट की थी। लेकिन इनकी मौत का भी यही है कि किसी को पता नहीं है, 100% कोई श्योर नहीं है कि कैसे हिटलर मारा था। लेकिन खैर ये भी आता है कि इनको इनके जर्नल्स ने भी मारा था। बहुत सारी थ्योरीज हैं इनके बारे में, और हिटलर के बारे में। नाजी पार्टी बनाई इन्होंने, और जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो 1939 से ये 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक 6 साल 1 दिन जो है ये जंग जारी रही। और एलाइड फोर्सेस में जो है ख़ास तौर पे जो यूएसएसआर, यूएसए, यूके और चाइना, यूएसएसआर के थे जोसेफ स्टालिन, और यूएसए के थे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, और यूके के थे विंस्टन चर्चिल, और चाइना के चैंग काई शेक। ये इनके सुदूर सरबराहान ममलिकत थे। और इधर हिटलर के साथ जापान और इटली थे, मुसोलिनी और हिरोहिटो, ये 3 लोग थे, तीन ममालिक थे। मकसद कहने का ये, जब होलोकॉस्ट हुआ और हिटलर ने इनको मारा ज्यूस को, तकरीबन जो है 60 लाख यहूदियों को इसने कत्ल करवाया, यहूदियों को। और उसकी भी एक लंबी स्टोरी है। खैर, ऑपरेशन वैल्करी के बारे में मैं आपको, ये बुक है, ये मैं आपको थंबनेल पे भी नज़र, इसमें मेरी साइट पे भी नज़र आ रही होगी। ये किताब है, पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है, ये किताब पढ़िएगा। और ऑपरेशन वैल्करी के ऊपर टॉम क्रूज की एक मूवी भी बनी है वैल्करी, वो भी ज़रूर देखिएगा। बड़ी अच्छी फिल्म बनाई है। अगर आप हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं, स्पेशली इस ऑपरेशन के बारे में। मुझे उम्मीद है कि ये मुख्तसर सा
हिटलर के असैसिनेशन के ऊपर जो मुख्तलिफ जो असैसिनेशन अटैक्स हुए थे उसमें आज हमने एक वैल्करी का जिक्र किया है। तो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।